आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब्जेक्ट साइंस का है, क्लास है 8th। कल मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है या बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बोला था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उससे जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, आज हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। चिल्ड्रन along with Professor Ahmed and Madhavji enters the Biosphere Reservoir area। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि बच्चे गए एक बायोस्फीयर रिजर्व में, वहाँ पे एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय था माधव जी। प्रोफेसर अहमद ने माधव जी को रिक्वेस्ट की कि बच्चों को यहाँ ये सब कुछ देखने में मदद करे। तो ये सब बच्चे और प्रोफेसर अहमद ये एक बायोस्फीयर रिजर्व में चले गए, एक एरिया में चले गए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो माधव जी ने इनको एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जो जिसके लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। ठीक है, उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी में हर एक प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होता है, एज यू और अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी है, जहाँ पे हमें वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ दैट एरिया where the variety of plants, animals and microorganisms generally found। समझ में आया? बायोडाइवर्सिटी वो एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यही याद रखना। The biosphere reserves help us to maintain the biodiversity and culture that area। इससे क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व से ये वहाँ का बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर, उस एरिया का जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वहाँ से वो क्या हो उससे क्या होता है? उससे वहाँ के बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर उस एरिया को मेंटेन करने में हेल्प मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व से उस जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी और वहाँ का कल्चर बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन करने में हेल्प करता है। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it। और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में क्या होता है? बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट्स ऑफ वन नेशनल पार्क। ये जो मैंने आपको बोला था, ये कहाँ गए थे, किस बायोस्फीयर रिजर्व में? पंचमढ़ी रिजर्व में। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी ऑलरेडी है जिसका नाम है सतपुरा। क्या नाम है? सतपुरा। एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर रखे गए हैं, नेमड बोरी एंड पंचमढ़ी। ये यहाँ पे एक मैप दिया गया है 3.1। आप देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। एक यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो है नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुरा, और दूसरे और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, ये याद रखना। जो पंचमढ़ी रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क का नाम क्या है? सतपुरा। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम क्या है? बोरा एंड पंचमढ़ी। ये याद रखना। फिर है एक्टिविटी। लिस्ट द फैक्ट्रीज डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपको पता है फैक्ट्री जहाँ पे भी होता है वहाँ पे तो पोल्यूशन होता ही होता है। उन फैक्ट्रीज से इस बायोडाइवर्सिटी पे भी
بہت اثر پڑتا ہے. آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو ایک لسٹ بنانا ہے، اس میں لکھنا ہے کہ ڈسٹربنگ دا بایوسٹی آف یور ایریا. اگر کوئی آپ کے ایریا میں کوئی فیکٹری ہے تو وہ وہاں کے بایو ڈائیورسٹی پہ کیا اثر کرتا ہے، کیا کیا اثر اس پہ پڑتے ہیں. سم آف دیز فیکٹریز اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز میں ڈسٹرب دا بایو ڈائیورسٹی. کبھی کبھی فیکٹریز اور ہیومن ایکٹیویٹی سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے بایو ڈائیورسٹی. جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس سے بھی بایو ڈائیورسٹی پہ بہت اثر پڑتا ہے. Unknowingly list these human activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report on your notebook. آپ کو دیکھنا ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹی سے کیا اثر پڑتا ہے، وہ چیک کرنا ہے. پھر یہ بھی سوچنا ہے آپ کو کہ اس سے کیسے ہم ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، تو پھر ہے 3.5 فلورا اینڈ فونا. یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.